समय अच्छा चल रहा हो तो आपकी गलतियाँ भी लोगों को मज़ाक लगती हैं और अगर आपका समय खराब चल रहा है तो आपका मज़ाक भी लोगों को गलतियाँ लगती हैं। इसलिए झुको उतना ही जितना सही हो, बेवजह झुकना भी दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 3 जून के करंट अफेयर पे और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 14 करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन आपसे पूछाएँगे। तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए एक खास बात और है, जो पिछले कई सारे महीनों के मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उन पीडीएफ को आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। और देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएं और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के छात्रों और शोधकर्ताओं के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए देश आपका चीन यानी कि चाइना है। और दूसरा था कि हाल ही में किस स्थिति से लॉकडाउन को हटाने के लिए अनलॉक 1.0 नाम से एक गाइडलाइन जारी किया गया। तो देखिए ये तिथि आपकी है 1 जून। और तीसरा था कि हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक जिनका नाम है संदीप प्रधान, तो इनका कार्यकाल जो है कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। तो देखिए इनका कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ाया गया है। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य में स्थित आईएनएस कलिंग नेवल बेस में जो है एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की जो है आधारशिला रखी गई। तो देखिए जो आपका ये आईएनएस कलिंग नेवल बेस है, ठीक है, तो ये स्थित आपका है आंध्र प्रदेश राज्य में। पांचवा प्रश्न था कि किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो देखिए तिथि आपकी है 31 मई। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है। तो देखिए ये चक्रवाती तूफान आपका है निसर्ग। और देखिए जो आपका ये चक्रवाती तूफान निसर्ग है ये वर्तमान में जो आपका लक्षद्वीप वाला रीजन है कुछ इस रीजन में, ठीक है। देखिए ये इंडिया का मैप है, आधा कटा हुआ है, जितना जरूरत है उतना ही यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र है आपका। तो ये जो आपका रीजन है गुजरात और महाराष्ट्र वाला, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित कर सकता है ये चक्रवाती तूफान निसर्ग, ठीक है। इसलिए हरियाणा में मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी दी है। और आज 3 जून है, ठीक है, तो आज ही ये चक्रवाती तूफान यहाँ पे टकरा सकता है और भारी तबाही मचा सकता है महाराष्ट्र और गुजरात के कई सारे रीजन में जो कि समुद्र के किनारे लगे हुए हैं। और आपको बता दूं जो आपका ये चक्रवाती तूफान निसर्ग है ये तूफान जो है 129 वर्षों में जून के महीने में महाराष्ट्र को हिट करने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है। और फिलहाल ये अभी जो है जो आपका लक्षद्वीप वाला रीजन है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है इस चक्रवाती तूफान का काफ़ी प्रकोप जो है हुआ है, वहाँ पे काफ़ी तबाही मची हुई है। तो याद रखिएगा कि मौसम विभाग ने भी हाल ही में जो आपका निसर्ग चक्रवाती तूफान है इसकी महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है। और दूसरा प्रश्न है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो देखिए ये क्रिकेटर आपके हैं विराट कोहली। देखिए जो आपका ये टॉप 100 जो सूची तैयार किया गया है दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों का, ठीक है। तो इस सूची में जो विराट कोहली हैं ये जो है कुल 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ जो है 66वें स्थान पर है। ये याद रखिएगा, इनकी रैंकिंग आपको याद रखनी है। और देखिए जो आपके स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार हैं रोजर फेडरर, तो ये जो है दुनिया के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर हैं और इनकी इनकम कितनी आंकी गई है 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और देखिए इस सूची में जो है दूसरे स्थान पर आपके जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, तीसरे स्थान पर है लियोनल मेसी, चौथे स्थान पर है नेमार और इसमें पांचवें स्थान पर आपके हैं लेब्रोन जेम्स, ठीक है। तो इनके नाम बस याद रखिएगा, बाकी इनकी इनकम जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके जो है इसको नोट कर लीजिएगा। तो अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपके विराट कोहली है ये फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में जो है शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर है, ठीक है। यानी कि दुनिया के जितने भी क्रिकेटर हैं किसी को भी इसमें जगह नहीं मिली है, केवल विराट कोहली को जगह मिली है। और ये इस सूची में जो है 66वें स्थान पर है, इनकी इनकम है 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और तीसरे प्रश्न पे चर्चा करने से पहले आपको बता दूं देखो जो आपका मई महीने का टॉप 300 करंट अफेयर का मंथली करंट अफेयर का वीडियो था वो अपलोड हो चुका है और उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देख डालिएगा। जो आपके ये टॉप 300 सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।
तो देखिए अभी हाल ही में किरण रिजिजू जो कि भारत के केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री हैं, इनके द्वारा ही जो है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। और ये खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम जो है, तो देखिए इसकी शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग से जो है किया गया है। और ये जो है देश भर के सभी जमीनी स्तर के जितने भी एथलीट हैं उनके लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का जो है ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। इसका नाम क्या है? खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में प्रदीप कुमार त्रिपाठी को जो है भारत के इस्पात मंत्रालय का सचिव अपॉइंट किया गया है। और देखिए इस्पात मंत्रालय की बात हो रही है तो भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री का नाम भी आपको पता होना चाहिए। देखिए वर्तमान में भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए 2 जून को जो है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए जो आपका तेलंगाना राज्य है ये जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का नया राज्य बना था। और जब ये तेलंगाना नया राज्य बना था अलग होकर, ठीक है, आंध्र प्रदेश से, तो उस समय तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने थे के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के जो पहले राज्यपाल बने थे इनका नाम है ESL नरसिम्हन। तो इन दोनों का नाम भी याद रखिएगा स्पेशल फैक्ट में। और देखिए तेलंगाना की बात करें तो जो आपका तेलंगाना है ये मुख्य रूप से जो है तेलुगु भाषा बोले जाने वाली जगह है। और तेलंगाना कहाँ पे लोकेटेड है दिखा देता हूँ आपको मैप में। देखिए आपका इंडिया का मैप है और देखिए जो आपका यहाँ पे तेलंगाना दिख रहा है, ठीक है, तो ये पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। ये पूरा जो ग्रीन और केसरिया पार्ट है, ठीक है, ये पहले एक हुआ करता था, लेकिन तेलुगु भाषी तेलंगाना को बाद में अलग कर दिया गया। कब? 2 जून 2014 को। और देखिए तेलंगाना जो है ये अपनी भौगोलिक सीमाएं किन के साथ बनाता है? देखिए तेलंगाना की जो भौगोलिक सीमाएं हैं ये रखती हैं, यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ दिख रहा है आपको, ठीक है, तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो टोटल 4 राज्यों के साथ जो है तेलंगाना अपनी सीमाएं बनाता है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और तेलंगाना के बारे में बता दूं आपको कि तेलंगाना जो है इसकी कैपिटल हैदराबाद है, पॉपुलेशन है 3.52 करोड़। और तेलंगाना के जो गवर्नर इनका नाम है टी सौंदरराजन और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर इनका नाम है के चंद्रशेखर राव। और छठे प्रश्न पर चर्चा करने वाले आपको बता दूं कि आज मेरा जन्मदिन भी है और आप मुझे बधाई दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए छठा प्रश्न है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन जो है मतदान कराने का फैसला किया? तो देखिए 19 जून को मतदान कराया जाएगा राज्यसभा की 24 जो खाली सीटें हैं उनके लिए, ठीक है। देखिए आपको बता दूं एक इन्फॉर्मेशन, इन 24 सीटों में से जो है टोटल 6 लोग जो है निर्विरोध चुने गए थे राज्यसभा के लिए, और बाकी जो बची 18 सीटें हैं तो इन पर चुनाव होगा। और ये 18 सीटें कहाँ कहाँ की है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपकी ये 18 सीटें बची हुई हैं तो इनमें से जो है 4 सीटें आपकी जो है आंध्र प्रदेश में हैं, गुजरात से जो है 4 सीटें हैं, 3 सीटें मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से 3 सीटें हैं और 2 झारखंड से, और एक सीट जो है मणिपुर और मेघालय से, ठीक है। तो इन सभी प्लेसेस जो है अब राज्यसभा के नए सांसद चुने जाएंगे। तो 24 में से 18 सीटों पर जो चुनाव बचा है ये अब जो है इसके लिए मतदान कब कराया जाएगा? 19 जून को। और सातवां प्रश्न है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम जो है किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो देखिए जो आपकी भारतीय पहलवान है जिनका नाम है विनेश फोगाट, इनका नाम भेजा गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। देखिए जो आपकी विनेश फोगाट है ये 53 किलोग्राम भार में जो है विश्व रैंकिंग में वर्तमान में तीसरे स्थान पर हैं। और देखिए इन्होंने जो है 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीत के साथ जो है इन्होंने ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया था। और जो आपकी विनेश फोगाट हैं ये जो है महिला कुश्ती में 2014 के जो कॉमनवेल्थ खेल हुए थे, ठीक है, कॉमनवेल्थ खेल यानी कि राष्ट्रमंडल खेल, तो इसमें इन्होंने जो है स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं विवेक लाल जी, और विवेक लाल इससे पहले जो है अमेरिका सुरक्षा और एरोस्पेस की एक दिग्गज कंपनी, इसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, तो इसके जो है एरोनॉटिक्स स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर जो है ये काम कर रहे थे। लेकिन अप्रैल 2020 में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया था इस कंपनी में। और अब विवेक लाल कहाँ पे काम करेंगे? जो आपका अमेरिका का कैलिफोर्निया है तो वहाँ के सेंट डियागो में स्थित है जो आपका जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो इसके मुख्यालय के जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में अश्विनी भाटिया को जो है किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो देखिए जो आपके अश्विनी भाटिया इनको जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। देखिए आपको बता दूं जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें जो है 4 MD के पद हैं, तो इन 4 MD के पद में से जो है 3 पद भरे हुए हैं, एक पद जो है अभी खाली हो गया था, किसके कारण?
देखिए जो आपके पी के गुप्ता जी थे, ठीक है, तो ये रिटायर्ड हुए थे अभी, तो इनके कारण जो जो चौथा एमडी का पद था ये खाली था। तो चौथे एमडी के पद पर जो है कौन अपॉइंट किए गए हैं? अश्विनी भाटिया। बाकी जो 3 बचे एमडी हैं ये आपके हैं अरिजित बसु, दिनेश खारा और सी एस शेट्टी जी, ठीक है। तो इन तीनों के नाम भी याद रखिएगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता दूं, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो चेयरपर्सन इनका नाम है रजनीश कुमार। इनका नाम बहुत सारे एग्जाम में अब तक पूछा चुका है, नाम याद रखिएगा इनका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार जी हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। और देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना ये 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ये जो है मतलब यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को जो है कुल 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो देखिए ये राज्य आपका बिहार है। बिहार को हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत जो है कुल 1832 करोड़ रुपए जो है आवंटित हुए हैं। देखिए जो आपका ये 1832 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो इस आवंटित धन की मदद से जो बिहार की सरकार है नीतीश कुमार की, ये 50 लाख से अधिक घरों में जो है नल कनेक्शन प्रदान करेगी। और जो आपका जल जीवन मिशन क्या है, देखिए इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए जो आपका जल जीवन मिशन है इसका लक्ष्य है 2024 तक भारत के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता के पेयजल को उपलब्ध कराना। और इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने कुल 3.6 लाख करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं। देखिए किसी भी योजना का टारगेट ये जो है कब होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी योजना का जो है लक्ष्य कब तक रखा गया है उसको पूरा करने का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन की। इसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक जो है भारत के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और बिहार की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका बिहार राज्य है इसकी टोटल पॉपुलेशन है 9.9 करोड़। और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान जी, चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। और बिहार की राजधानी पटना यानी कि पाटलिपुत्र जिसको पहले कहा जाता है, ठीक है। तो बिहार की राजधानी पटना है, इसका पूरा नाम था पाटलिपुत्र। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा चैंपियंस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो देखिए इस चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। देखिए जो आपका ये चैंपियंस पोर्टल है इसमें चैंपियन का मतलब क्या है? देखिए चैंपियन में सी का मतलब है क्रिएशन, एच का मतलब है हारमोनियस, और इसमें ए का मतलब एप्लीकेशन है, और इसमें जो है एम का मतलब मॉडर्न है, पी का मतलब प्रोसेसेस है, और इसमें जो है आई का मतलब है इंक्रीजिंग, और इसमें जो है ओ का मतलब आउटपुट है, और इसमें जो है एन का मतलब नेशनल है, और एस का मतलब स्ट्रेंथ है। तो ये चैंपियन का फुल फॉर्म है, इसमें नोट कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, एग्जाम में पूछ लिया था कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है चैंपियंस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया। इसमें चैंपियन में जो है इसमें पी का मतलब क्या है या फिर एस का मतलब क्या है, तो इसलिए फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। तो चैंपियन का पूरा फुल फॉर्म क्या है? क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। और जो का ये चैंपियन पोर्टल है ये जो है उन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यूनिट्स की पहचान कर जो है उनकी मदद करेगा, जो कि आज वर्तमान समय में कोविड-19 जैसी विषम परिस्थितियों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चैंपियन बन सकते हैं। तो जो आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उनको जो है चैंपियन बनाने का टारगेट रखा गया है इस चैंपियन नामक पोर्टल के माध्यम से। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने जीवन रक्षक तकनीकी यानी कि लाइफ सेविंग टेक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पुल लॉन्च किया? तो देखिए इस कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पुल को लॉन्च किया है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए इसके बारे में खास बात दो चीज़ें हैं। देखिए इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल शेयर किएगा, लेकिन एक लाइन में दिमाग में फिट कर लिए कि अभी हाल ही में WHO ने जो है जीवन रक्षक तकनीकी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पुल को लॉन्च किया। और 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे जो है दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से में रूलिंग पार्टी है इंडिया में, तो इसके बारे में जितने भी अपडेट होते हैं वो आपको याद रखने चाहिए। अब ये बात कर रहे हैं दिल्ली की। देखिए दिल्ली राज्य के जो है अध्यक्ष बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के, इनका नाम है आदेश कुमार गुप्ता। और देखिए इन्होंने इस पद पर जो है मनोज तिवारी का स्थान लिया है। और देखिए इसके अलावा जो आपका भारतीय जनता पार्टी है तो इसके कई सारे राज्यों में जो अध्यक्ष बदले हैं। देखिए इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी है, मतलब छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष बनाया है विष्णुदेव साय को। और जो आपके टिकेंद्र सिंह हैं तो इनको जो है मणिपुर का जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो इन दोनों का नाम भी नोट कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए जो आपका भारतीय जनता पार्टी है तो इसके वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इनका नाम है JP नड्डा। देखिए इससे पहले जब अमित शाह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनका नाम एग्जाम में पूछा गया था। तो अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इनका क्या नाम है? JP नड्डा, इनका नाम याद रखिएगा।
14वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत में डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाली जो आपकी डिश टीवी इंडिया लिमिटेड है, तो इसमें जो है 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो देखिए ये कंपनी आपकी ये बैंक आपका है एस बैंक लिमिटेड। देखिए एस बैंक लिमिटेड जो है काफ़ी मतलब समझिए डूब रहा था बीच में, लेकिन अमरीश ने कुछ शेयर्स वगैरह गिरवी रख दिए थे और उसी पैसे से जो है बयाली में जो आपका ये डायरेक्ट टू होम यानी कि डीटीएच टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाला डिश टीवी इंडिया कंपनी है, ठीक है। तो उसी इसमें जो उसी पैसे से जो है इसने 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है। देखिए जो आपका एस बैंक है इसके बारे में आपको बता दूं, देखिए एस बैंक की स्थापना की थी राणा कपूर ने। एस बैंक का मुख्यालय आपका है महाराष्ट्र के मुंबई में और एस बैंक के एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार और एस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। तो ये डिटेल्स जो है नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व दुग्ध दिवस जो है ये किस दिन को मनाया था, इसका आंसर बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है ये किस दिन को मनाया जाता है, आंसर बताइए। तीसरा कि हाल ही में किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा शीर्षक से जो है एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, आंसर बताइए। और चौथा है कि निम्न में से किस दिन जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, आंसर बताइए। पांचवा है कि हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है अपॉइंट किया गया, इसका आंसर बताइए। और कल का वीडियो देख लीजिएगा कि देखिए कल के वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ थी और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कल का वीडियो देख के उसको जरूर रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर से नहीं समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हमारा जो सोशल मीडिया का लिंक है वो सारा मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाइए और क्लिक कीजिए, इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।